दोस्तों, अपने आखिरी समय में दुर्योधन ने श्री कृष्ण से ऐसा क्या कहा जिसे 99% लोग आज भी नहीं जानते। दोस्तों, श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उसकी मृत्यु का कौन सा रहस्य बताया। लेकिन उससे पहले आप कमेंट में एक बार राधे राधे जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, भीम के द्वारा दुर्योधन को हारा देख पांचों पांडव काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो वहीं पर अपने आखिरी समय में रणभूमि में धराशायी पड़ा हुआ दुर्योधन की सभी पांडव निंदा करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि पांडव अनुचित बातें कर रहे हैं, तब श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, तुम लोगों ने इस मंदबुद्धि दुर्योधन को बार बार कठोर वचनों द्वारा घायल किया है। यह निर्लज्ज पापी तो उस समय ही मर चुका था जब यह लोभ में फंसा और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा संजय के बार बार प्रार्थना करने पर भी इसने पांडवों को उनका पितृभाग नहीं दिया था। श्री कृष्ण के मुख से यह अपेक्षा युक्त वचन सुनकर दुर्योधन अपने आवेश में वशीभूत हो उठा और दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर बैठ गया। उसे प्राणों का अंत कर देने वाली भयंकर वेदना हो रही थी, तो भी उसकी चिंता न करते हुए दुर्योधन ने अपने कठोर वचनों से वासुदेव श्री कृष्ण को पीड़ा देना प्रारंभ किया। उसने कहा, मैं जो गधा युद्ध में अधर्म से मारा गया हूँ, इस कुकृत्य के कारण क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती, जो प्रतिदिन सूरवीरों का बाहरी शहर मचा रहे थे। उन पितामह भीष्म को तुमने शिखंडी को आगे कर उनका वध कराया। अवस्थामा के सदस्य नाम वाले एक हाथी को मारकर तुम लोगों ने द्रोणाचार्य के अस्त्र नीचे डलवा दिए। क्या मुझे ज्ञात नहीं है, पांडुपुत्र अर्जुन के द्वारा मांगी हुई इंद्र की शक्ति को तुमने घटोत्कच पर छुड़वा दिया। तुमसे बढ़कर महापापी कौन हो सकता है। जब कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया और वह उसे उठाने में लगा था, तो उस समय उसे संकट में पीड़ित एक पराजित जानकर तुम लोगों ने मार गिराया। यदि मेरे कर्ण के तथा भीष्म द्रोणाचार्य के साथ माया रहित सरल भाव से तुम युद्ध करते, तो निश्चित ही तुम्हारे पक्ष की कभी विजय नहीं होती। दुर्योधन की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, गंधारी नंदन, तुमने पाप के रास्ते पर पैर रखा था, इसलिए तुम सभी भाइयों सहित मारे गए। वीर भीष्म द्रोणाचार्य तुम्हारे दुष्कर्मों से ही मारे गए हैं। कर्ण भी तुम्हारे स्वभाव का ही अनुसरण करने वाला था, इसलिए युद्ध में मारा गया। हे मूर्ख, तुम मेरे मांगने पर भी पांडवों को उनकी पितृ संपत्ति, उनका अपना राज्य लोभ वर्ष नहीं देना चाहते थे। तुमने समस्त पांडवों को उनकी माताओं के साथ लाक्षागृह गृह में जला डालने का प्रयत्न किया और धूतकीर्णा में द्रौपदी को जब तुम लोगों ने घसीटा, तभी तुम वध के योग्य हो गए थे। आचार्य द्रोण तुम्हारे हित करने की इच्छा से अपने धर्म को पीछे करके असाधु पुरुषों के मार्ग पर चल रहे थे। अतः युद्ध स्थल में धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया। अर्जुन ने विरोचित सदाचार का विचार करके बहुत से प्रहार करने के अवसर पाकर भी युद्ध में कर्ण का वध नहीं किया। अतः तुम उनके विषय में ऐसी बात ना कहो। तुम याद करो अर्जुन के उस पराक्रम को जो उन्होंने तुम्हारे लिए उन गंधर्वों पर प्रकट किया था। गंधारी नंदन, पांडवों ने यहाँ तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया, उसमें कौन सा अधर्म है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर दुर्योधन बोला, मैंने विधि पूर्वक अध्ययन किया, दान दिए, समुद्र सहित पृथ्वी का शासन किया और समुद्रों के मस्तक पर पैर रखकर मैं खड़ा रहा। मेरे समान उत्तम अंत किसका हुआ। भीमसेन ने अपने पैर से जो मेरे सर पर आघात किया है, इसके लिए मुझे कोई खेद नहीं, क्योंकि अभी क्षण भर के बाद ही गिद्ध भी इस शरीर पर अपने पैर रखेंगे। दुर्योधन की यह बातें पूरी होते ही उसके ऊपर पवित्र सुगंध वाली पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा करने लगे। श्री कृष्ण आदि सब लोग ये अद्भुत बातें और दुर्योधन की पूजा देखकर बहुत लज्जित हुए। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण आदि महारथी भी बड़े पराक्रमी थे। उन्हें धर्मानुकूल सरलता पूर्वक युद्ध के द्वारा आप लोग नहीं मार सकते थे। यह राजा दुर्योधन अथवा भीष्म आदि सभी मान धनुधर महारथी कभी भी धर्म युद्ध के द्वारा नहीं मारे जा सकते थे। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, यह सभी महामाना इस भूतल पर विख्यात थे।
इन्हें धर्म युद्ध करके इन सबको कोई नहीं मार सकता था। यहाँ गदाधारी धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन भी युद्ध से थका नहीं था। इसे भी धर्मानुकूल युद्ध के द्वारा नहीं मारा जा सकता था। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर सभी पांडव सहित समस्त पांचाल अत्यंत प्रसन्न हुए और शेर के समान दहाड़ने लगे। कुछ देर बाद भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य लोग दुर्योधन को मरा देख उस समय अपने शंख बजाने लगे। तो दोस्तों, आपको दुर्योधन और श्री कृष्ण का यह संवाद आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।